Good morning all of you. Today we are going to start our part 3 of chapter number 15, characteristics and the new trends of the Indian economy for your class 10. Okay. So in this section we will discuss about the Indian economy in the developing form. यानी ये जो भाग है मैं इसमें आपको करवाऊंगा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकासशील रूप, डेवलपिंग फॉर्म. ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि जब ये जो समय रहा है इंडिया का, ठीक है ना, इंडिया का ये जो समय रहा है, हमने जो पिछले जो इतने सारे जो फैक्टर्स पढ़े थे, ठीक है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन इकोनॉमी का अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है. ठीक है ना, ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है. ठीक है ना. इंडियन जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी है. इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी. ठीक है ना. ये हमेशा याद रखिए कि डेवलपिंग इकोनॉमी है. क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसके बहुत सारे फॉर्म्स करवाऊंगा, थोड़े इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताऊंगा तो सब डिटेल समझ में आएगी. ठीक है. पहले ये समझते हैं. पहली चीज क्या है कि इंडियन इकोनॉमी जो बहुत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है. क्या है? इंडियन इकोनॉमी है ना. इकोनॉमी इज फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्ट ग्रोइंग on the path of development, on the path of development, विकास के पथ पर, है ना. पाथ यानी डेवलपमेंट के जो पाथ है, जो रास्ता, उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है ना. हम बहुत तेजी से, वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट इन द टर्म्स ऑफ आवर नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. बहुत तेजी से हम बढ़ रहे हैं हम आगे. ठीक है ना. तो यही कारण रहा है कि हम विकसित राष्ट्रों की जो सूची है उसमें हम शामिल हो सकते हैं. ठीक है. ज्यादा समय इसके लिए हमें लगेगा नहीं. ठीक है. अब देखिए, जो पास्ट ईयर्स रहे हैं, क्या रहे हैं? जो पास्ट ईयर्स रहे हैं, जो पिछला जो साल रहे हैं हमारे, उस हमने क्या किया? कुछ फेवरेबल चेंजेस हुए. क्या हुए? फेवरेबल चेंजेस टेक प्लेस, टुक प्लेस. ठीक है ना. कुछ फेवरेबल चेंजेस हुए हैं. और चेंजेस जो हुए कौन कौन से हुए? इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स हुए. ठीक है ना. कौन कौन से? इकोनॉमिक्स एंड सोशल रिफॉर्म्स. ठीक है ना. और इसी से क्या हुआ कि हमारे डेवलपिंग इकोनॉमी हमारी बनी. हमने इन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा बड़े की, हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है. इसी वजह से आज जो हमारे जो इकोनॉमी है वो कैसी डेवलपिंग इकोनॉमी है, इसी वजह से ही है. ठीक है ना. तो हम देखते हैं इंडिया की, किसकी? इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम. ठीक है ना. पर कैपिटा इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. इंक्रीज हो रही है. मैं बताऊंगा कैसे इंक्रीज हो रही है, किस किस साल में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुई है, सब डिटेल हम अभी करने वाले हैं. ठीक है ना. स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो रहे हैं. अब हम एक एक करके पढ़ेंगे इसके और कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं. तब देखें, परपेचुअल एंड रैपिड ग्रोथ इन नेशनल इनकम. परपेचुअल मतलब कंटिन्यूस. ठीक है ना. इसका मीनिंग होता है कंटिन्यूस, यानी अभी इस समय जो डेवलपमेंट हो रहा है, अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे कंटिन्यू हो रहा है. रैपिड, या रैपिड का मतलब फुल स्पीड. रैपिड का मीनिंग क्या होता है? फुल स्पीड में, यानी बहुत तेजी से हम क्या कर रहे हैं? अपना नेशनल इनकम में ग्रोथ कर रहे हैं. ठीक है ना. तब देखिए यहाँ पे तो नेशनल इनकम में भी हो रही है, शायद पर कैपिटा इनकम के अंदर में ग्रोथ हम कर रहे हैं. अब देखिए नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम दोनों में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं. तो कैसे आए? तो देखिए कि जो 1995, ठीक है ना, से 1950 से 1980 का जो टाइम था, ठीक है ना, ये जो टाइम था, जो ग्रोथ रेट थी इंडियन इकोनॉमी की, क्या थी? ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कितनी थी? ओनली 3.5% थी पर ईयर. यानी हर साल
केवल 3.5% की रेट से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी, ठीक है ना। ये कब थी? 1950 से लेकर 1980 तक तो इतना ही था। उसके बाद में ग्रोथ में क्या आती, चेंजेस आती है, ठीक है ना। अब ये देखिए, एक भाई साहब हैं डॉक्टर राज कृष्णन। कौन है? डॉक्टर राज कृष्णा। इन्होंने क्या कहा, ये जो ग्रोथ है, इसी ग्रोथ को क्या कहते हैं? हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू ग्रोथ रेट, ठीक है ना। अब क्या होता है कि 1980 के अंदर, ये जो 1980 का जो समय रहा है, इसमें जो ग्रोथ रेट रही थी, ग्रोथ रेट, ठीक है ना, वो 5% थी। क्या थी? 5% थी। और 1991 से लेके 2011 के बीच में इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रही है, इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी, वो कितनी थी? वो थी 6.8% थी। वो भी पर एनम मतलब पर ईयर की, यानी हम हर साल में 6.8% एनम की स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इंडिया ने एक हाईएस्ट ग्रोथ भी अचीव की थी, वो 2007-12 का जो 11th 5 ईयर प्लान थी, है ना। 11th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान, ठीक ना। इंडिया ने क्या की थी? यानी ये 2007 और 12 की बात है। इस समय में हमने 8% की रिमार्केबल ग्रोथ की थी, है ना। ग्रोथ इन इकोनॉमी, ठीक है ना। और ये हमने कब किया था? ये हमने 2007 और 2012 में किया था, ठीक है ना। उसके बाद हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 6 के आसपास है, ठीक है। अब देखिए, इसी के साथ साथ देखिए, इसी वजह से इंडियन इकोनॉमी बहुत ही तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, ये एक बड़ा है ना। और एट प्रेजेंट, आज के समय के अंदर, एट प्रेजेंट इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी is one of the fastest growing economies है, इकोनॉमीज, ठीक है ना। अब देखते जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम देखते हैं, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टार्ट इतना शुरू हुआ। अब देखिए, इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है ना। इंप्रूवमेंट जो होता है, ये जो प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस कब हुई? ये प्रोग्रेस होती है, यानी इंप्रूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1980 के अंदर, स्टार्टेड इन 1980s में इंप्रूवमेंट शुरू हो चुका था। लेकिन जो रिमार्केबल जो इंप्रूवमेंट था, रिमार्केबल, है ना, प्रोग्रेस जो थी, वो हुई थी जब हमने सोशल रिफॉर्म्स किए थे, सॉरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे हमने, ठीक है ना। और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुए थे? ये 1990s में हुए थे, ठीक है। उस समय गवर्नमेंट ने अपनी इंडियन इकोनॉमी का एफर्ट किए थे, कोशिश की थी कि किस तरीके से आगे इसको बढ़ा दिया जाए, ग्रोथ कैसे हम ज्यादा किया जाए, कैसे अचीव किया जाए, वो हमने किए थे, ठीक है। अब देखें, साथ ही साथ जब हमने ये पढ़ा है तो हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा है, तो अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट मेजर क्या होता है? पर कैपिटा इनकम होती है। कौन सी? पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना। हम देखते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि 1950 से 51 टू 1990 से 91 का जो पीरियड रहा है, ये जो पीरियड था, इसमें एवरेज जो रेट थी, एवरेज रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना, कितनी थी? 1.6% थी, परसेंट पर एनम, एनम मतलब ईयर, ठीक है ना। फिर 1990 और 91 के बाद में, 91 के बाद यानी
आफ्टर, है ना, जो एनुअल ग्रोथ रेट हुई है, एनुअल छुप गया ना, अब देखें एनुअल ग्रोथ रेट कितनी थी, वो थी मोर देन 5%, मोर देन 5%, ठीक है ना। फिर एक और चीज होती है कि 2015 से 16 में, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है, पर कैपिटा इनकम, और ये ऑलमोस्ट हो जाती है 6.2%, ठीक है। तो क्या हुआ, कंटिन्यूस और रैपिड ग्रोथ से, कंटिन्यूस और रैपिड ग्रोथ हुई, ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम, ठीक है ना। इनमें इतनी ग्रोथ होने से इंडियन इकोनॉमी जो है वो अपनी डेवलपिंग इकोनॉमी को अचीव कर रही है, ठीक है ना। इंडिया क्या कर रही है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिग अचीवमेंट। ठीक है, अगला पॉइंट है तो चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखिए इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी क्या आता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो चेंजेस क्या है, अब देखिए एरियाज ऑफ इकोनॉमी जो होती है, एरियाज ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना, एरियाज इकोनॉमी जो होता है उसमें भी क्या होता है, चेंजेस आते हैं, चेंज होती है, ठीक है। अब जैसे बताया कि जैसे नेशनल इकोनॉमिक डेवलप होती है ना, इकोनॉमी डेवलप, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर बोलो या प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। सेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है इन नेशनल इनकम, ठीक है ना। तो जो जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी, शेयर जो होगा प्राइमरी सेक्टर का वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, और इनका तो होगा कम, ठीक है ना, लेकिन द शेयर ऑफ सेकेंडरी, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, इंडस्ट्री, ठीक है ना, एंड टर्शियरी सेक्टर, वो सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, इज इंक्रीज्ड, क्या होता है, इंक्रीज्ड हो जाता है इन नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में जो है अपना नेशनल इनकम में टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर का क्या होता है, शेयर बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, जब इकोनॉमी डेवलप होती है, यानी इकोनॉमी डेवलप होगी तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं उसका तो शेयर डिक्रीज होगा, ठीक है ना, लेकिन शेयर बढ़ेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर का, यानी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का, ठीक है। अब देखें कैसे बढ़ा, जो ट्रेंड रहा है 1950 से 51 के बीच में, ठीक है ना। अब देखो जो शेयर था, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना, शेयर जो एग्रीकल्चर का, ठीक है ना, ये कितना था, मोर देन 50% था, मोर देन 50%, ठीक है ना। शेयर जो था सेकेंडरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर कितना था, 50% था, जो कि कम होकर, ठीक है ना, 2015 और 16 में, 2015 और 16 में कितना हो गया, 15% हो गया, ठीक है ना, कितने रह गया। अब इसी समय में, यही समय में क्या इंडस्ट्री क्या ह्यूज इंक्रीज हुआ कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, तो इंक्रीज हुआ है कंट्रीब्यूशन, इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर,
ठीक है ना, इन नेशनल इनकम, यानी इनका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है ना। अब नेशनल इनकम में जो सेकेंडरी सेक्टर का जो शेयर है वो क्वार्टर है, मोर देन ए क्वार्टर, ठीक है ना। तो शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर कितना, 1/4 है, किसमें, इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कितना शेयर है, 1/4 है, ठीक है ना। सर्विस सेक्टर जो है सबसे तेजी से बढ़ता हुआ है ना। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, ठीक है ना। तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है तो कौन है, सेकेंडरी सेक्टर है, सॉरी टर्शरी सेक्टर, तेजी से बढ़ता था, ठीक है ना। तो ये जो हमने देखा इसे ये तो पता चला कि जो प्राइमरी सेक्टर जो तो नेशनल प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है नेशनल इनकम में वो कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, और जबकि जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का जो शेयर है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें भी टर्शरी सेक्टर का जो ग्रोथ है वो सबसे तेज है ना। ये जो चेंज है स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी का, यही एक्सप्रेस करता है डेवलपिंग नेचर, ठीक है ना। दिस चेंज एक्सप्रेस डेवलपिंग नेचर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अब देखिए इसमें सेक्टर्स में क्या क्या हुआ है, तो सबसे ज्यादा देखो क्या होता है, ये पॉइंट पढ़ते हैं, देखिए ह्यूज एंड रैपिडली ग्रोइंग सर्विस सेक्टर कैसे बढ़ रहा है, तो हम देखेंगे सीधे सीधे, मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ उसमें। अब बहुत सारे सर्विस एरिया मिलते हैं डेवलप्ड नेशंस में, है ना। डेवलप्ड नेशन जो होते हैं तो विकसित देश होते हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोप है ना। यहाँ पे क्या होता है, वास्ट सर्विस एरिया मिलता है ना, ये वास्ट सर्विस एरिया फाउंड, ठीक है ना। और क्योंकि बहुत रैपिड ग्रोथ है रेट होती है, सर्विस सेक्टर जो लार्जेस्ट सेक्टर है इकोनॉमी ऑफ इंडिया में भी, है ना। तो ड्यू टू रैपिड ग्रोथ, ठीक है, ड्यू टू रैपिड ग्रोथ क्या हो रहा है, टर्शरी जो सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर, ठीक है, हैज बिकम लार्जेस्ट, ठीक है ना, सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, शायद नहीं बताया था, अभी सुन लीजिए कि जो टर्शरी सेक्टर का जो शेयर है, ठीक है ना, शेयर ऑफ द टर्शरी सेक्टर, शेयर इन नेशनल इनकम, ठीक है ना, कितना है, 60% है, कितना है, 60% शेयर हमारे टर्शरी सेक्टर का है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना। तो नेशनल इनकम में 60% इसका शेयर होता है। इस तरीके से ग्रोथ जो है सर्विस सेक्टर की वो हाई है, क्योंकि ग्रोथ रेट जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की उससे ज्यादा है, मतलब, ठीक है। अब देखिए इन केस ऑफ वर्ल्ड सर्विस, इन केस ऑफ वर्ल्ड सर्विस के केस की हम बात करें, ठीक है ना, तो इंडिया जो है, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 10 नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, ठीक है। ये जो चीज है ये सर्विस सेक्टर में बहुत तेजी से जो स्पीडी जो ग्रोथ हुई है, उस वजह से हमारे जो इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है अपना वो है चेंज इन कमर्शियल स्ट्रक्चर। क्या है, चेंज इन कमर्शियल स्ट्रक्चर,
चेंज इन कमर्शियल स्ट्रक्चर। देखिए बिजनेस स्ट्रक्चर जो इंडिया में वो चेंज हुआ है, यानी क्या हुआ, बिजनेस स्ट्रक्चर चेंज इन इंडिया, ठीक है ना। तो बिजनेस स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो उससे भी इंडियन इकोनॉमी की, डेवलपिंग इकोनॉमी का बारे में मालूम चलता है। कैसे, तो 1951 की बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन 1951 के अंदर क्या था, 72% वर्कफोर्स जो थी, वर्कफोर्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। 72% वर्कफोर्स कहाँ पे थी, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी करती थी, ठीक है ना। डिपेंडेंसी जो एग्रीकल्चर की वो कम हुई है। तो अभी इस समय क्या है, नाउ, अब क्या है, नाउ ओनली 50% वर्कफोर्स जो है, ओनली 50% वर्कफोर्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो क्या होगी, कम हो गई है। यानी जो 50% जो है, अदर जो 50% है, अदर 50% वर्कफोर्स, ठीक है ना, वर्क्स इन या एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए नेक्स्ट जो है इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया की बात करते हैं तो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत तेजी से इम्प्रूव हुआ है, ठीक है ना। इसमें भी क्या हुआ, बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। तो मतलब क्या है, रैपिड इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो MENT, ठीक है, रैपिड इम्प्रूवमेंट इसमें हुआ है। टोटल अब देखिए क्या है, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन, पावर जनरेशन हैज इंक्रीज्ड, क्या हुए, हमने बढ़ा दी है। कितने बढ़े, हैज इंक्रीज्ड नियरली 100 टाइम्स, नियरली 100 टाइम्स हमने क्या कर अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दिया है लास्ट 65 ईयर्स में, है ना। कितने, लास्ट 65 ईयर्स में। पावर जनरेशन भी हमने अगले पिछले 65 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा दी है ना। 100% हमने कर लिया अपनी जरूरत है, ठीक है ना। फिर देखिए इंडिपेंडेंस के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पर, ठीक है ना, क्या थी, जो रोड थी, लेंथ ऑफ रोड कितनी थी, 5 लाख किलोमीटर्स थी, सॉरी 4 लाख किलोमीटर्स थी, ठीक है ना, जो कि बढ़ गई, ठीक है ना। नाउ जो है अभी इस समय क्या है, टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ ऑफ रोड कितनी होगी, 50 लाख किलोमीटर्स हो गई, कितनी होगी, 50 लाख किलोमीटर्स हो गई। ये हमने क्या किया है, बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट्स किया है इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसी तरीके से बैंकिंग की बात करते हैं हम, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इसकी बात करें तो ये सर्विसेज भी हमने बहुत ज्यादा एक्सपेंड की है, सर्विसेज एक्सपेंडेड, बढ़ा दिए।
फिर लिटरेसी रेट की बात करते हैं। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, ठीक है, वो 18.3% थी इन 1951। 1951 के अंदर लिटरेसी रेट कितनी थी? 18.3% थी, जो कि ठीक है ना कितनी 2011 में कितनी हो गई? 74.404% हो गई। ठीक है, अब आगे बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है ना, एट बर्थ कितनी थी? 32.1 ईयर्स थी। और ये कब की बात है? 1951 की बात है। ये 1951 के अंदर उस समय जो एक एवरेज पर्सन था वो ओनली 32 ईयर्स तक ही जिंदा रह पाता था, उसके बाद वो खत्म हो जाता, मर जाता था। ठीक है, ये बढ़ गई तो 2014 के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो बढ़कर कितनी हो गई? 68 ईयर्स हो गई। ठीक है, ये जो इम्प्रूवमेंट्स है सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये पिलर से डेवलपमेंट के है ना, मतलब दीज चेंजेस आर दी पिलर्स इन पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना, ये जो चेंजेस हैं ये क्या है? यही पिलर्स है डेवलपमेंट के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अदर फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, लास्ट टॉपिक ऑफ द दिस वीडियो अदर फैक्टर्स में। देखिए पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, देयर इज पॉजिटिव चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है ना, जो विदेशी व्यापार करते हैं उसकी संरचना में क्या हुआ? कुछ पॉजिटिव चेंजेस, सकारात्मक बदलाव आया। ठीक है ना, फॉरेन ट्रेड। ठीक है ना, अब देखिए इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई है ना, रिडक्शन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, हमने अपनी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी उस पर हमने क्या किया? काबू पाया। ठीक है ना, कम की इंडिया के अंदर। तो ये जो थी 1961 में लेके 1971 के बीच में पॉपुलेशन जो ग्रोथ थी, पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी थी? तो ये 24.80% थी। ठीक है, जो कि कम होकर 2001 एंड 2011 के अंदर कितनी हो गई? 17.64% हो गई। कितनी हो गई? 17.64% हो गई। ये पॉपुलेशन ग्रोथ 2011 में थी और 1961-1971 के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी थी? जो हमने क्या किया, यहाँ भी क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है। ठीक है ना, रिडक्शन हुआ है। तो ये जितने भी हमने जो फैक्टर्स पढ़े, इन फैक्टर्स के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो अनडेवलप्ड नहीं है। इंडियन इकोनॉमी इन डेवलपिंग स्टेट में है। ठीक है ना, वो तेजी से बढ़ रही है और आने वाले कुछ समय के अंदर हम जरूर ही डेवलप्ड नेशंस की उस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये आज के लिए आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरीके से PDF फॉर्मेट में मुझे लिख के देना है, जिसमें आपका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए और आपके हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।